सत्य तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते वहां मैं विराजमान रहता हूँ। तो उस समय तो भगवान विराजमान है, उसका माहौल है। और बाहर निकले जहाँ तो फिर माया का माहौल सामने आ जाता। उस समय भी हमारी जो एक रस स्थिति बनी रहे, इसके लिए बार बार श्रवण या उस बार श्रवण और नाम जप का अभ्यास जोरदारी से निष्ठा पूर्वक। हाँ, हम बाल भोग कर रहे हैं तो नाम छूट जाएगा क्या? राधा 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 हम अंदर से चिंतन कर सकते। अब इतना बाल भोग के स्वाद में ना फंस जाए कि श्री जी छूट जाए, फिर भगत कैसे? जरा से खान पान में तुम श्री जी को भूल गए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी हम आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले, ये महाभागवत की बात है। हमारे प्रभु के नाम सुमिरन के सामान कुछ नहीं है। तो हम भोजन भी पा रहे हैं तो नाम सुमिरन चल रहा है, फावड़ा चला रहे हैं तो नाम सुमिरन चल रहा है। ये बाल भोग या संसार की कोई बात ही हमें भगवान से विलग कर दे तो हमारा नियम क्या, हमारी निष्ठा क्या? अभी क्या मलिन अंतःकरण से ऐसा निश्चय करते हैं, पवित्र हृदय से तो निश्चय नहीं करते। पवित्र हृदय से निश्चय हो जाए तो नाम छूटे ही ना, तो वो भी हो जाएगा। अगर रोज सत्संग सुनते रहे तो सुनते सुनते एक दिन पक्का निश्चय हो जाए। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। चर्चा सुन के तो शरणागति होती है, और जिस दिन भगवान की कृपा की लहर हो गई उसी दिन हृदय में नाम चलने। नाम छूटने की तो बात जाने दो, प्राण व्याकुल हो जाएंगे छोड़ने की सोच में। तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे। इसलिए वो भी साधक धन्य जो एक बार तो नियम लिया, फिर फिसल गया, फिर नियम लेगा, फिर फिसल जाएगा। एक दिन तो नियम पक्का हो ही जाएगा। इस मार्ग में झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भक्ति करने लगे तो सच्ची भक्ति भगवान करा लेते। जो कोई भक्ति करे कपट से, झूठ से, उसको भी अपनाऊं, भगवान कह रहे। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुख हो भक्तन को दास, भगत मेरे मुख। कोई झूठी भक्ति करने लगे तो भगवान उसे एक दिन साचा भक्त बना देते हैं। एक भक्तमाल में चरित्र आता है कि एक राजा का सरोवर था जिसमें वो अपने मनोरंजन के लिए मछली पाले हुए था, और नियम लगा दिया था अगर कोई मछली मारेगा उसे मृत्यु दंड देंगे। इस भय से वहां कोई जाता ही नहीं था, तो इसलिए कोई रक्षक ही नहीं था। एक बहुत ही गरीब आदमी जो मछली आदि पकड़कर बेचकर उससे अपना परिवार चलाता था, उसका परिवार बहुत भूखा था। उसने सोचा वहां कोई रक्षक तो रहता नहीं, तो जाएंगे जरा सा जाल डालेंगे तो मनो मछली मिल जाएगी और बेच करके अपने परिवार का पोषण करेंगे। वहां कोई गार्ड तो रहता नहीं था क्योंकि मृत्यु दंड का ऐलान था, तो वहां भयवश कोई जाते नहीं था। वो गया और यही मछली ऐसे समेट के एकत्रित कर रहा था कि राजा अपने परिकर के साथ उसी सरोवर के पास से कहीं जाना होगा, तो टापू सुनाई दे, धूल उड़ी। क्या करें? उसने जाल को तो वहीं छोड़ दिया मिट्टी से, और सब अपने कपड़े उतार दिए, वहां की रज ली। और ऐसे ऐसे साधु बनने में कोई देर लगता है? अपने सब कपड़े उतार दिए और ऐसे दिगंबर होकर, प्राण अब तो मृत्यु दंड होगा, या तो बचेंगे या मरेंगे। ऐसे लगा दिया फटाफट रज, ऐसे बैठ। राजा को लगा कोई महान सिद्ध अवधूत सरोवर के किनारे बैठा, तो सैकड़ों हाथ पहले ही घोड़े से नीचे उतर गया। धीरे धीरे आके साष्टांग दंडवत की, और हार आदि जो है उनके चरणों में ऐसे स्वर्ण के हीरे जवाहरात के ऐसे रखा, और धीरे से पीछे हटकर जब घोड़ों की टाप दूर सुनाई दी चला गया तो आंख खोल के धीरे से देखा तो हीरे जवाहरात। उसने विचार किया खाने को नहीं था, नकली बाबा जी बना तो हीरे जवाहरात मिल गए, यदि असली बाबा बन जाऊंगा तो क्या मिलेगा? जब नकली बनने से मिल गया, उसने हीरा जवाहरात ले लिए। संसार को छोड़कर भगवान का नाम लेते सच्चा संत बन गया। उसने विचार किया जब नकली बना तो मुझे हीरा जवाहर राजा प्रणाम करके गया जहां मृत्यु दंड मिलना था, अगर मैं असली भक्त बन जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा? जब ध्रुव जी वन में मधुवन में तपस्या करने के लिए चले तो देवर्षि नारद जी आ गए। कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। ऐसा ऐसा घटना घटी। तो उन्होंने कहा चलो अभी मैं उत्तान पाद से कहता हूँ, अभी रास तिलक कराता हूँ। बात नहीं काट सकते तो उत्तान पाद जी देवर्षि नारद। तो ध्रुव जी ने सोचा जब तपस्या करने के लिए चला भजन के लिए, तो जिस सिंहासन पर माता बैठने के लिए हमको झिड़क दिया, उस सिंहासन का राजपद मिलने की बात आ गई। अब तो पक्का हो गया कि जिस तपस्या भजन करने के चलने में